हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ फिर आपके सामने बेहतरीन कंटेंट के साथ। मतलब आज की जो लास्ट क्लास रहने वाली है, पूरा जितना भी कंटेंट होगा, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और आज जो मैं आपके सामने चीजें लेकर आया हूँ, इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। तो आपको एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखना है। कोई भी चीज दोस्तों फालतू की नहीं है। जो जो आपके काम की चीजें, वैसे डेटा आपको काफी मिल जाएंगे, लेकिन वो डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो बार बार रिपीट होते हैं और उनमें से अधिकांश क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो चलते हैं साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कृषि। देखो, कृषि से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना। कुल खाद्यान्न, रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनको तो अच्छी तरीके से आपको देख के जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कुल खाद्यान्न की। कुल खाद्यान्न याद रखना साथियों। तो कुल खाद्यान्न में सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कुल खाद्यान्न की। तो अभी कितनी है, कितना है, तो याद रखना साथियों 253.99, 253.99 है अभी वर्तमान के अंदर। वर्तमान के अंदर कितना है, 253.99 मेट्रिक टन होने की संभावना है। और गत वर्ष कितना था, 231.52 था, 231.52 था। मतलब कितना बढ़ा, तो याद रखना 9.71% बढ़ा है। तो याद रखना कितना, 9.71% बढ़ा है। 9.71% क्या है साथियों, बढ़ा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 253.99 कितना बढ़ा है, पॉइंट कितना साथियों, 9.71, सॉरी 9.71। तो इस चीज को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। इंपॉर्टेंट चीजें अब बात करते हैं साथियों खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की देखो पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो याद रखना 2022-23 में जी 97.98। अभी 2022-23 में है कितनी, 97.98 की संभावना है, जो कि गत वर्ष 85.82 थी। कितना बढ़ा, तो याद रखना इसमें बढ़ोतरी हुई है साथियों, कितनी की, 14.17 की, 14.17 की, 14.17 की, याद रख लेना। इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा साथियों। एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से देख के जानी है साथियों। चलो देखते हैं रबी की फसल। देखो अभी वर्तमान में कितनी है, देखो खरीफ की फसल 14.17 की वृद्धि हुई है और खाद्यान्न में 9.71 की वृद्धि हुई है, याद रखना साथियों। अब रबी की फसल की बात करते हैं, 156.01 है अभी वर्तमान के अंदर। और गत वर्ष कितनी थी, याद रखना 145.70 थी। अभी कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो इसको याद रखना साथियों। इसकी बढ़ोतरी है 7.08%, 7.01% की वृद्धि हुई है। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले याद रखना साथियों रवि की। तो रवि से देखो आपको रिलेट कर लेना है 7। इसके मल्टीपल में होगा क्या साथियों, इसके मल्टीपल में होगा क्या खरीफ, इसके मल्टीपल में होगा क्या खरीफ होगा। मतलब इसको डबल से गुणा कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो। याद करने की बेहतरीन ट्रिक है। देखो अगर आपको पॉइंटों में भी चीजें याद नहीं रहेगी, लेकिन आप एक एवरेज आपको याद रहेगा, मतलब एक आइडिया से आपको चीजें याद रहेगी कि रवि की फसल कितनी, 7.08। तो इससे ऊपर क्या खरीफ, मतलब 14 पॉइंट कितना, 17, 14.17, 14 तक भी आप याद रख लोगे तो 17 आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। एक बार देख लेना साथियों, चीजें आपको अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। थोड़ा बहुत आप भी अपना प्यार दिखाओ दोस्तों अपने भाई के लिए। चलो भाई देखते हैं। और कुल खाद्यान्न देख लिया आपने, 9 कितना प्लस कितना प्रतिशत है साथियों, मतलब वृद्धि कितनी है, 9.71, 9.71 बिल्कुल बेसिक सी चीज है, लेकिन आपके काम की चीज है। इनमें से बाहर चीजें नहीं जाने वाली। इतने आपको पूछ सकता है साथियों कितना था। देखो आपको मेन चीजें आप ये रखना, अभी वर्तमान में कितना है, 253.99 है। कितना बढ़ा है, तो याद रखना प्लस कितना, 9.71 बढ़ा है। रवि की फसल की बात करिए तो साथियों याद रखना रवि की फसल 7.08 और खरीफ की फसल की बात करें 14.17। इंपॉर्टेंट डेटा रट लेना साथियों। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं साथियों, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। फालतू का कंटेंट में आपके सामने लेकर भी नहीं आया हूं। देखो क्योंकि आपका एक एक टाइम कीमती है, इसलिए हर चीज में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही आपके सामने लेकर आए हूं। थोड़ा डेटा ये भी है, इसको देख लेना जो अभी वर्तमान में है। तो साथियों देख लेना, अनाज की बात करते हैं। देखो रबी की फसल, खरीफ की फसल और क्षेत्रफल एवं उत्पादन, इसका क्षेत्रफल और इसका उत्पादन। तो सबसे पहले अनाज की बात करते हैं, जिसमें खरीफ और रबी की फसल हो जाएगी। और देखो अभी कितने टोटल, 206.57, मतलब खरीफ की फसल अभी वर्तमान में कितने, 77.84 लाख मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन। अब बात करते हैं दलहन की। दलहन में हो जाएगा दोस्तों खरीफ और रबी, खरीफ और रबी। तो याद रखना लाख के अंदर है, ये परसेंटेज में नहीं है, लाख के अंदर है। तो देखो दलहन में हो जाएगा 47.42, 47.42। और अभी खरीफ की बात करते हैं तो 20.14 और रबी की बात करते हैं तो 27.28। देखो ए और व, मतलब खाद्यान्न की बात करते हैं तो खाद्यान्न में हो जाएगा खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों को ऐड करते हैं तो 253.99। ये डेटा आपको देख लेना है बेसिक सा। लेकिन इतने डेटा एक एवरेज, देखो एक
नॉर्मल तरीके से आपको इसको देख लेना है, काफ़ी क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, लेकिन एक बार आपको देख लेना है। तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। तो चलते हैं अब आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आगे होगी दोस्तों। वैसे डेटा हमने याद कर लिया है, तो अब बात करते हैं आगे। देखो वानिकी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देख के जाना है। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करो अपने भाई के लिए, क्योंकि इतनी तो थोड़ा बहुत तो मैं भी करता हूँ साथियों आपके लिए। चलो देखते हैं आगे। देखो वन की बात कर लेते हैं, वानिकी। तो याद रखना कुल क्षेत्रफल कितना, कुल क्षेत्रफल कितना साथियों, 32,864.62। और भौगोलिक, देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60, 9.60 कितना, 9.60 याद रखना, 9.60%, 9.60%। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन आरएस के अंदर आया हुआ है। देखो राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, 4.87 याद रख लेना। दोनों में डिफरेंट है, ये भौगोलिक क्षेत्रफल का है और राज्य के वन आच्छादित की बात करें 4.87 है, जो कि वन क्षेत्र का उसके वाटर अवस्थित है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2019 और 21 की बात करते हैं दोस्तों। तो वनाच्छादित क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितनी वृद्धि हुई है, 25.45 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना साथियों 25.45 की, 25.45 की वृद्धि हुई है, 25.45 की वृद्धि हुई। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा साथियों, रट लेना इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। मैं फिर बुक को बोल रहा हूं साथियों, इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलो देखते हैं आगे। देखो औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में कितना दोस्तों, 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। कितने, 17, तो याद रख लेना। और देखो अभी वन्य जो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य और 18 रक्षित क्षेत्र है, 18 रक्षित क्षेत्र है, इनको देख लेना। 4 बायोडीजल पार्क है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है बायोडीजल पार्क में जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, इनको देख लेना अच्छी तरीके से। काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। एक बार फास्टली रिवाइज कर देता हूं। देखो कितना है, 32,864.62 और भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60, वनाच्छादित याद रखना 4.87, 4.87 को याद रख लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार पूछा गया। अभी वृद्धि कितनी हुई है, 25% की हुई है। कितनी, 25%, 25.45। और पौधे तो याद रखना 17, 3 राष्ट्रीय उद्यान, अभी 17 वन्य जीव अभ्यारण्य, 18 रक्षित क्षेत्र है, 4 बायोडीजल पार्क है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें, इनमें कोई मैंने अलग बताया नहीं, लेकिन आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा इस चीजों से। तो अब चलते हैं साथियों आगे। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने भाई को शेयर जरूर करें, अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। चलो भाई, राजस्थान में खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, इसके बारे में भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक एक चीज को हम बिल्कुल बेसिक से लेवल से पढ़ेंगे। देखो राजस्थान में उत्पादित 81 के खनिजों के भंडार, 81 खनिजों के भंडार है, जिसमें 58 खनिजों का खनन होता है। कितने का, 58 का। इसको याद रख लेना, कितने का होता है, 58 का होता है। और धात्विक खनिज कुल कितनी है, 17 है। धात्विक खनिज कितनी है, 17, जिसमें राजस्थान में एकमात्र उत्पादित होता है सीसा जस्ता तथा अग्रणी उत्पादन चांदी में। एक तो सीसा जस्ता और चांदी के अंदर, सीसा जस्ता और चांदी के अंदर। अधात्विक की बात करते हैं, कुल 39 खनिज है, और जिसमें राजस्थान में एकमात्र सेलेनाइट, वोलेनाइट का होता है। और साथ ही दोस्तों सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन राजस्थान में अग्रणी उत्पादन है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और यहाँ से बेसिक चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी निकल कर आपके सामने आने वाली है, चलो देखते हैं साथियों। तो चलो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो भाई, देखो ईंधन खनिज में कच्चा तेल, ईंधन खनिज में कच्चा तेल दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन हो जाएगा, कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। गौण खनिजों में मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन उत्पादन में अग्रणी स्थान है। ये चीजें आपको रट लेनी है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, देखो इसकी डेट याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन आपके काम के चाहिए तो याद रखना। देखो दिनांक हो जाएगी 7 अक्टूबर 2022, ये इंपॉर्टेंट डेट है। काफी बार इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य हो जाएगा तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रमुख संस्था निवेश का सर्वधन और ब्यूरो। बेसिक सी चीजें, लेकिन आपके काम के, इनको देखो तो देख लो दोस्तों, लेकिन इसकी डेट को आपको याद रख लेना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का कितना, 15% ये कवर करता है। कितना प्रतिशत, 15%।
अब बात करें राजस्थान में औद्योगिक विकास व विनियोजित निगम लिमिटेड रिक्को 2022-23 में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। इन 8 नए औद्योगिक क्षेत्र को आपको याद रखना है। देखो अगर मैं रिक्को की बात करता हूं तो रिक्को की जब स्थापना हुई थी, रिक्को की स्थापना हुई थी साथियों 1980 में। और राज सिक्कों की अगर बात करता हूं साथियों, बिल्कुल बेसिक सी चीजें आपको देख लेनी एक बार। 1961 और राजकौन तो याद रखना, राजकौन हो जाएगा 1978। इनको आपको देख लेना है, काफी बार पूछा गया है कि रिक्को की स्थापना कब हुई है, राज सिक्कों की कब हुई है, राजकौन की कब हुई है। तो बेसिक सी चीजें हैं लेकिन आपके काम की चीजें, कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको दोस्तों एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई आगे यहाँ तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। एक बार देख लेना, 2022 18 से 45 वर्ष के आयु को ये दिया जाता है और 15 लाख तक के वाणिज्य वाहन की खरीद पर 10% या कितना 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, ये देख लेना। भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। उद्देश्य क्या है, देखो राज्य के गैर कृषि क्षेत्र के विकास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, बिल्कुल बेसिक सी चीजें तो आपको ये देख लेना है। चलो भाई नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं, देखो इनमें अनुदान की बात कर लेते हैं। तो देखो कितनी राशि पर कितना प्रतिशत दिया जाता है इस योजना के तहत। SC/ST की बात करते हैं, उद्यमी को 25 लाख रुपए तक के ऋण पे 9% और 25 लाख के से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% दिया जाता है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पे 6% दिया जाता है। ये आपको याद रख लेना है, मतलब 9-7-6 याद रख लेना। 9-7-6 9%, 7% और 6%, 9%, 7% और 6%, 9-7-6, तो ये आपको याद रखना 9-7-6 2-3 बार बोलना, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलो देखते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नहीं है वही बात बोलता हूँ, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो चलो चलते हैं अब आगे। देखो निर्यात की बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की बात करें, राजस्थान कौन सी रैंक है, तो राजस्थान इसके अंदर 11वीं रैंक पर है। राजस्थान इसके अंदर 11वीं रैंक पे। अब बात करते हैं, तो निर्यात कितनी वस्तु निर्यात करता है, और ये क्रम आपको याद रखना है। शीर्ष 5 वस्तुएं हैं इसके अंदर, इसमें इंजीनियर है, वस्तुएं, कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प और वस्तुएं और रासायनिक एवं समृद्ध है, जिनका राज्य में होने वाली निर्यात का 60% इनका योगदान है। देखो ये क्रमवाई इनका योगदान कितना है, 60% है। एक एक चीज को क्रमवाई आपको याद करना है और बिल्कुल बेसिक से मैं याद करवा दूंगा साथियों। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। देखो वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करता हूं, तो ये जो दोस्तों आंकड़े ये आपको याद रखना है, 71,999.72 करोड़ रुपए, 71,999.72 करोड़ रुपए हुआ है। 2021-22 की बात हो रही है। तो शीर्ष वस्तु की बात करता हूं, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी इंजीनियरिंग, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी साथियों इंजीनियरिंग आ जाएगी। दूसरे नंबर पर हो जाएगी कौन, कपड़ा हो जाएगी। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं, आपको देखने में थोड़ा आसानी रहे। चलो भाई तो पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा कौन, इंजीनियरिंग हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर कपड़ा, तीसरे नंबर पर हो जाएगी धातुएं, चौथे नंबर पर हस्तशिल्प हो जाएंगे और पांचवें नंबर पर हो जाएगा रासायनिक उत्पादन। अब देखो इनका परसेंटेज आपको याद करो या नहीं करो, लेकिन ये क्रम आपको याद कर लेना है। क्रम काफी इंपॉर्टेंट वेरी करता है इसके अंदर। तो देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा में इसके अंदर एक बेसिक ट्रिक है, तो याद रखना। एक तो याद रखना एक कपड़ा, तो मैं इसको रिलेट करके ही आपको बता देता हूं। तो एक धातु है रसायन, एक धातु है रसायन, बस ये चीजें आपको याद रखना है, आपको क्रम याद हो जाएगा। एक इसको ए से रिलेट कर लेना, इंजीनियर ए या ई है ना। तो इंजीनियर कैसे, कपड़ा, दासु क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी, है से क्या हो जाएगा, शिल्प हो जाएगा, और रसायन से क्या हो जाएगा, रासायनिक उत्पादन हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीजें दोस्तों, लेकिन आपको रटना नहीं है, इसको देख लेना, आपको बिल्कुल क्रम आपको बेसिक तरीके से याद हो जाएगा। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। ये क्रम आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और ट्रिक कैसे लगी दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चलो साथियों अब बात करते हैं आगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों श्रम रोजगार राज्य सरकार द्वारा 28 जून
22 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें आपको देखना है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है। 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से। तो अब बात करते हैं साथियों आगे। देखो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ आपको देखने में आसानी रहे। तो ये हो जाएगा साथियों अकुशल। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ। चलो चलो यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। तो ये जो डेटा है आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अकुशल की बात करता हूँ साथियों, तो अकुशल हो जाएगा क्या, अकुशल हो जाएगा 259 रुपये, अर्धकुशल हो जाएगा 271, कुशल हो जाएगा 283, उच्च कुशल हो जाएगा 333, उच्च कुशल 333। तो अकुशल 259, अर्धकुशल 271, कुशल 283 और उच्च कुशल 333। तो इसको रट लेना है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से रट लेना है। अर्धकुशल, अर्धकुशल जिसके आगे एक है तो वो होगा क्या, आधा। एक का क्या करना है, आधा। तो ऐसे याद कर लेना, जिसके आगे एक है मतलब 271, 271। और अकुशल, अकुशल, तो अकुशल देखो पहले क्या है, तो आप बोलोगे सर ए है, पहले क्या है ए, तो इसको 9 बना लेना, उसको 9 बना लेना। देखो रिलेट करके याद करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान वे में आपको याद होने वाली है। तो इसको क को देखो, ए को अगर आप 9 बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो ए ऐसा आता है, तो इसको अगर आप ऐसे जोड़ लोगे तो इसके जो अकुशल होगा, मतलब अकुशल होगा साथियों याद रखना, जिसके आगे लास्ट में 9 होगा मतलब 259। ये देखो इसका बेसिक बेसिक सब आसपास में, ज्यादा दूर नहीं है आंकड़े, मतलब 259, 271 और 283 और 333। इसको एक बार 2-3 बार बोल लेना साथियों तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज मत होना। अर्धकुशल में दोस्तों अर्ध मतलब एक का, मतलब जिसके आगे एक है मतलब 271, और अकुशल मतलब जिसके आगे 9 है, और उच्च कुशल याद रखना, उच्च कुशल में तीनों तीन है, तीनों तीन है। चलो बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई मैंने, इसमें कोई नया चीज ऐड नहीं किया है, लेकिन आपके काम की चीजें आपको याद करने में आसान रही, वो ट्रिक मैं आपको बताया। चलो और अब बात करते हैं ई श्रम की शुरुआत। ई श्रम की शुरुआत बात करते हैं साथियों, ई श्रम की शुरुआत। तो अब देखते हैं आगे। देखो ई श्रम, तो ई श्रम के पोर्टल की शुरुआत 2021 में असंगठित श्रमिकों को डेटाबेस तैयार करने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान में औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क बात करते हैं साथियों, तो याद रखना इन औद्योगिक पार्कों में कभी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर में, होजरी चौपकी भीलवाड़ा, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा कहाँ पर, किशनगढ़ में, मसाला पार्क, इन दोनों को याद रखना। मसाला पार्क के बारे में काफी बार पूछा गया है, कोटा और जोधपुर, कोटा प्लस जोधपुर, कोटा प्लस जोधपुर, कोटा प्लस जोधपुर, इन दोनों को आपको याद रखना। मसाला पार्क। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कनकपुरा और जयपुर। हार्डवेयर में कुकस, हार्डवेयर में कुकस, सेंट गोबेन ग्लास, तो ये हो जाएगा कहरानी। और ये कहरानी कहाँ पर साथियों, अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर के अंदर। 8 नए औद्योगिक क्षेत्र जो अभी स्थापित किए हैं रिको द्वारा, तो इनको देख लेना है अच्छी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। और ये जितने भी अपने पास कंटेंट रहने वाला है सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो साथियों अब देखते हैं। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, थोड़ा बहुत प्यार आप भी दिखा सकते हो अपने भाई के लिए। चलो भाई 8 नए औद्योगिक क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं तेजपुर। तेजपुर है चित्तौड़गढ़ में, केरवा है जैसलमेर के अंदर, खड़ियाल है, बोरनाड़ा और बोनाड़ा पड़ता है जोधपुर में, गोल है नागौर के अंदर, बनियाना जैसलमेर और रामआसपुर कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर, चालिया है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, और हरसौर है कहाँ पर, नागौर के अंदर। देखो इतने स्पीड लेने का काम ये काम ये है कि दोस्तों आपका जल्दी जल्दी जितना भी हो सके सारा रिवाइज हो सके और आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल सके। तो एग्रो फूड पार्क ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्रो फूड पार्क के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हो जाएगा बोरनाड़ा, फिर कोटा, फिर अलवर और श्री गंगानगर। देखो एक क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इस क्रम को आपको याद रख लेना है, इन क्रमों को भी आपको याद रखना है, इन क्रमों को भी याद रख लेना है। तो एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क, तो इन क्रम को याद आपको अच्छी तरीके से देख लेना है साथियों। काफी बार पूछ लिया जाता है कि देखो 4 तो है ही हैं, लेकिन इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये जो क्रम है यही इनका असली क्रम है। तो अब बात करते हैं देखो कृषि, कृषि एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण, तो ये हो जाएगा तिवरी। और तिवरी की बात करते हैं, तिवरी कहाँ पर है, तिवरी है जोधपुर के अंदर। तिवरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 11 और 12 नवंबर को कहाँ पर, जयपुर के अंदर। कहाँ पर साथियों, जयपुर के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया स्टोन मार्ट, ये कहाँ पर दोस्तों 2022 के अंदर 10 से 13 नवंबर के बीच 2022, ये कहाँ पर, सीतापुरा, और सीतापुरा पड़ता है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट और आपके काम की चीजें। चलो भाई
वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत बोरिंग महसूस हो गया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। इतना दोस्तों मेरे को इन चीज़ों पर भरोसा है। और दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर ना पूरी ईमानदारी से लेकर आया हूँ। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम उद्यमियों से संवाद एवं निवेश को आकर्षित करता है। और आयोजन याद रखना 7 अप्रैल 2022 अलवर, 17 सितंबर 2022 जयपुर। तो अब बात करते हैं आगे। आयोजन कहाँ पर? अलवर के अंदर और जयपुर में 17 सितंबर 2000। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर को 2022 जयपुर को। और 51 परियोजना का इसमें उद्घाटन किया गया। 51 परियोजना का इसके अंदर उद्घाटन किया गया है। चलो साथियों चलते हैं अब आगे। चलो भाई लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं, 2-5 मिनट की बात हो रहा है, 2 या 5 मिनट की बात जितना होगा सारा हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें, राजस्व घाटा इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बात करते हैं राजस्थान का राजस्व घाटा 25,870 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति क्षेत्र हेतु अनुदान के स्थान पर दोस्तों 7,268 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने के घटक को समायोजित करने के पश्चात अभी कितना है? तो 18,402 करोड़ रहा। 18,402 करोड़ रहा। रट लेना अच्छी तरीके से, राजस्व घाटे के बारे में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डेटा है। और आगे भी जितनी भी अपने पास चीजें आने वाली वो सारी कुछ इंपॉर्टेंट है। कंटेंट बहुत सारा है अपने पास, लेकिन सारा कंटेंट मैं आपके सामने नहीं लेके आया हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने लेकर आया हूँ। चैनल पर नहीं हो तो बस ये कि ऐसा करता हूँ कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दिल से साथियों, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं राजस्व घाटा। देखो 2021-22 वास्तविक राजस्व घाटा 48,238 करोड़ रुपए, जो सकल घरेलू उत्पादन का जीएसडीपी का कितना 3.96% है। संशोधित 2021-22 की बात हो रही है तो राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 5.18% का अनुमान किया गया है। 5.18% का अनुमान किया गया है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। चलो साथियों अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना है। एक एक चीजें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो रहने वाली है, साथ ही इनको अच्छे तरीके से देख लेना। अब देखो इनमें सिर्फ सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी, इनमें से भी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी। देखो क्या क्या देखना है। देखो मोटा मोटा सबसे पहले बात करते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के आंकड़े को देख लेना। राजस्व प्राप्ति के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 1,83,990। 1,83,990। गैर साख पूंजीगत प्राप्ति याद रख लेना 2,405। और इनको देखो तो देख लो दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। राजस्व प्राप्ति और कुल प्राप्ति याद रखना कितना? 1,86,325। और कुल व्यय को भी देख लेना साथियों, कितना हो जाएगा? 2,34,563। 2,34,563। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। वही बात मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अब बात करते हैं राजस्व व्यय। देखो कितना हो जाएगा? 2,97,090। देखो सकल राज्य उत्पादन, इनको देखो तो देख लो। राजस्व घाटा एक बार नजर बाहर कर लेना। राजस्व घाटा 25,870। और राजकोषीय घाटा कितना? 48,238। प्राथमिक घाटे की बात करता हूं तो कितना? 20,138। 20,138। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। राजस्व घाटे का प्रति तो याद रखना कितना? 3.96। इनको देखो तो देख लो, लेकिन जो अपने दोस्तों टिक किया है उनको तो अच्छे तरीके से आपको देख के ही जाना है, इनको देख के ही जाना है। बाकी दोस्तों इतना डेटा आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक बार देख लेना तो आपको दोस्तों एक एवरेज लग जाए, मतलब एक आइडिया लग जाए, ताकि आपका क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं हो। तो अब चले साथियों आगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आशा करता हूं कि जितना भी अपने पास कंटेंट है दोस्तों वो चीजें आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा सका हूं। तो अब बात करते हैं आगे। चलो भाई राजस्व प्राप्ति तो देख लेना 2021-22 की कितनी है? 36.94 की वृद्धि। 36.94 की इसमें वृद्धि। 36.94 की वृद्धि। 36.94 की वृद्धि। 36.94 की वृद्धि। राज्य के सेवा के कर राजस्व में कितना है? 24.9%। 24.9% की वृद्धि हुई है। और 2021-22 में राज्य में हुई दोस्तों राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा सोए के राज्य के कर का रहा है, जिसके बाद केंद्रीय करों में हिस्सा और केंद्रीय सहायता और कर बिन राजस्व का रहा है। तो ये बेसिक सी चीजें देख लेना। अब बात करते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल सीधा सीधा रटना है आपको। तो देखो ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा में दोस्तों सबसे पहले आपको देखना क्या है? तो इसमें ये देखना है कि आपके काम की चीजें कौन कौन सी है। वैसे तो सारी ही चीजें काम की है, लेकिन एक बार देख लेना। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि इनमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऊर्जा की बात हो रही है अभी, तो ऊर्जा में कौन कौन से डेटा है जो आपको सीधे सीधे रटने हैं।
सीधे सीधे रटने हैं। तो याद रखना साथियों, सबसे पहले जो इसकी जो क्षमता है ये आपको रटन लेना है। कितना? 23,487.46, 23,487.46। तो याद रखना, देखो इसको रटोगे तो कैसे? देखो बिल्कुल बेसिक से, इसको रटने की जरूरत नहीं। तो ये 2, इसमें बढ़ाना कितना? 1। फिर आप बोलोगे सर इसमें 3 हो गया, इसमें 1 और बढ़ाना, तो आप बोलोगे सर 4 हो गया। अब क्या करना दोस्तों, 4 को क्या करना? डबल करना। डबल करके दोस्तों इसमें से 1 घटाना। बिल्कुल बेसिक सिंपल वे में मैं इस चीज़ों को आपको याद करवाया हूँ दोस्तों। आपको इसको चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, पहले 2, उसको उसमें 1 बढ़ाया, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, उसका डबल किया 8, उसका 1 माइनस किया तो 7। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, तो ये आपको याद रखना। इस ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2019 की याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2022 में ऊर्जा की उपलब्धता कितने? 80.92 करोड़ यूनिट। और देखो वर्धी दर याद रख लेना 11.90, 11.90%, 11.90%। देखो डेटा काफ़ी है, लेकिन आपको एक बिल्कुल सिंपल वे में याद कराने वाला हूँ। हार्ड डेटा कोई भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपके काम की चीज़ें वही आपको याद करनी है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। और वही बात मैं आपको बोलता रहता हूँ कि अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिए साथी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी और आपको दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना अपनी ईमानदारी से। चलो भाई, सौर ऊर्जा ये याद रखना साथियों, सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट है, 142 गीगावाट है सौर ऊर्जा क्षमता। याद रखना साथियों, 2011 के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा नीति लगी थी। प्रथम सौर ऊर्जा नीति, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कितने? कब? 2011। तो देखो प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लगी थी? तो याद रखना 2011 में। और देखो अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक याद रखना, प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में। देखो शुद्ध ऊर्जा उपयोग में वृद्धि, इसको देखो तो देख लो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे। चलो भाई, ऊर्जा देखो, सौर ऊर्जा नीति की हमने बात भी की है। अब बात करते हैं इसके दोस्तों जो अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है नीति। चलो भाई, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी। नवीनतम की बात हो रही है अभी, किसकी? नवीनतम की। तो नवीनतम आंकड़े तो आपको याद रखना ही रखना है, नवीनतम आंकड़े तो आपको याद रखना ही रखना है। तो देखो सौर ऊर्जा नीति 2019, तो डेट भी याद रख लेना। डेट कब है? तो 18 दिसंबर 18 दिसंबर साथियों, 18 दिसंबर। देखो पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति दोनों में एक ही डेट है, मतलब पवन ऊर्जा भी 18 दिसंबर 2019। पवन ऊर्जा नीति, इसको भी आपको याद रख लेना है। पवन ऊर्जा नीति ये भी दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को ही लागू हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं सड़क के इंपोर्टेंट डेटा, इसको रट लेना। 2,78,813, 2,78,813, 2,78,813। 2-3 बार मैंने बोल दी, 2-3 बार आप बोल देना, याद हो जाएगा। और देखो घनत्व, देखो 100 वर्ग किलोमीटर पे घनत्व ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 81.47 जो अभी वर्तमान में चल रहा है दोस्तों, 81.47 इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इन दोनों को देखो, राष्ट्रीय घनत्व की बात करता हूं। देखो सड़क घनत्व 81.47, राष्ट्रीय घनत्व 165.25, 165.25। इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। 2,78,813, 2,78,813 किलोमीटर हो गई है अभी वर्तमान के अंदर सड़क की लंबाई। तो 81.47, 165.25, 165.25 दोस्तों। हर डेटा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैं फालतू चीजें आपके सामने लेकर नहीं आया हूं। तो दोस्तों जितना भी कंटेंट है पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से लेकर आया हूं दोस्तों। तो किसी भी चीज को आपको बिल्कुल आसान वे में देखना है। कोई भी दोस्तों चीजें हार्ड नहीं है, आपसे बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। और अगर आप दोस्तों एक बार इसको देख जाओगे तो मतलब आपके काफी हेल्प रहने वाले। जितने मतलब अधिकांश जितने डेटा हुए दोस्तों, उसने सारा कुछ हमने कवर किया है। चलो देखते हैं 2021 6,019 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्ग देखो 68,103 किलोमीटर। याद रखना 8.83% है, 8.83% है ये परसेंटेज आपको याद 8.83%। और इलेक्ट्रॉनिक विकास नीति 2022 अधिसूचना 31 अगस्त 2022, 1 सितंबर 2022 से ये स्टार्टअप 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी, 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी है।
कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए ये प्रभावी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। एक एक चीज को अच्छी तरीके से देख लेना, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीजें मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला। और जितना दोस्तों अपने जो एग्जाम पर्पज से सीधे हम एग्जाम की बात करेंगे और अपने जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें उसकी हम बात करेंगे। फालतू दोस्तों हम यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक चीज आपकी कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती। और देखो पर्यटन, इनको देख जाना साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यटन का भी काफी अब आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो पर्यटन को आपको देख लेना एक बार कितना अभी बजट है। तो अब बात करते हैं, देखो 2022 की बात हो रही है, तो 2022 में कितना है? 986.32, जिसमें स्वदेशी हैं कितने? 983.24 और विदेशी हैं कितने? 3.08। तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की चीजें कैसी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। और अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट जरूर करना, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। और वही बात बोलूँगा कि अपने भाई को और सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।